आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। अब हम इस चैनल में क्लास 10th का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है वो अपने-अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्लास 10th का हम लोग एनसीईआरटी का 2 चैप्टर लेते हैं, ठीक है? 2 चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, ना? इसका इंग्लिश क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल होता क्या है वो समझेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे 4 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल क्या होता है? ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। 4 क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता, ठीक है? जैसे क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड, सो ऑन, ना? इसका मान कोई निश्चित है? हम बोलेंगे एक्स बराबर 8 लिखो, वाई बराबर 7 लिखो, तो इसका मान कुछ भी बोल सकते हैं ना? तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है? दूसरा क्या होता है? अचर, अचर, ठीक है? जिसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना? ये निश्चित होता है, इसका वैल्यू निश्चित होता है। आपके लिए जितना है उतना मेरे लिए भी है। हाँ, जैसे एक का मान एक ही होता है, किसी के लिए भी एक का मान क्या होता है? एक ही रहेगा ना। दो हो सकता है इसका, या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक का वैल्यू एक ही होगा। उसके बाद 2, 3, 4 इसका जो मान है वो निश्चित होता है। तो ये क्या होता है? अचर होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग समझते हैं एक पद के बारे में समझ लेते हैं। पद, टर्म, टर्म क्या होता है? पद। किसी भी समीकरण को बनाने के लिए जितना चर या अचर का प्रयोग किया जाता है वो उसे क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे, है ना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ मतलब जोड़ घटा के साथ जो चर या अचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और उसको बोलते हैं पद। जैसे मान लेते हैं 5x प्लस 3y माइनस 8, इस तरह लिख दिया, समझे ना? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है कि इसमें जोड़ घटाव जो रहता है, गुणा वो सब ना। लेकिन गुणा में नहीं देखेंगे, खाली देखेंगे क्या? जोड़ घटाव में जो टर्म जुड़ा हुआ है, जो पद है, जितना पद है उसी को बोलते हैं पद ना। तो इसमें कितना पद है? 1, 2, 3 पद है। इसमें 1, 2, 3 ना, जोड़ घटा के साथ कितना जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 को। तो ये कितना हो गया? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसमें पदों की संख्या कितना है? पदों की संख्या 3 है ना। पदों की संख्या कितना है? 3 है। उसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इसमें कितना पद है? 1, 2। तो इसमें पद की संख्या कितना है? पदों की संख्या 2 है ना। ये तो क्लास 9 का है, ये तो जानते होंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद आ गया, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं घात। उसको समझते हैं घात, ठीक है? पावर। और क्या होता है? किसी भी चर या अचर में जो पावर में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पावर, घात। जैसे ये मिटा देते हैं फिर। इसमें जैसे ए, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस वाई, है ना? या 9 प्लस 9 इक्वल टू 0, जिसमें उच्चतम पावर कितना है? एक्स का घात, एक्स का हाईएस्ट पावर ना, एक्स का उच्चतम पावर, उच्चतम घात कितना है? 2 है ना। उच्चतम घात 2 है। तो जो भी घात रहेगा, जो पावर में लिखा जाता है उसको घात कहते हैं, ठीक है? जैसे हम ले लेते हैं और एग्जांपल ए टू द पावर 2, ए टू ए का घात कितना? 2। तो इसका घातांक ए का घात कितना हो गया? ए का घात 2 हो गया ना। तो जो भी पावर में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? घात। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, ठीक है ना? अब हम लोग टॉपिक में आते हैं बहुपद के बारे में। यहाँ तो हो गया घात क्या होता है, पावर क्या होता है, चर अचर, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के बारे में। पॉलिनोमियल, ये क्या होता है ना? पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर कहीं दो या दो से अधिक पद हो ना, दो या दो से अधिक पद हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। दो या दो से अधिक पद हो, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई, इसमें कितना पद है? 0। इसमें कितना पद है? 2 पद है ना। तो ये बहुपद है, ठीक है? उसके बाद 7x प्लस 8 स्क्वायर, 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसमें कितना पद है? 1, 2, 3 पद है। 3 पद है ना। तो ये क्या हो गया? बहुपद। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो भी बहुपद होगा तभी बहुपद होगा जब
चर का घात पूर्ण हो, चर का घात क्या हो, पूर्ण हो ना। कंडीशन क्या होना, इसमें कंडीशन है बहुपद होने के लिए कि चर का घात क्या होना चाहिए, नोट, तो बहुपद होने के लिए एक कंडीशन है, चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास 9 में पढ़े हैं ना। बहुपद क्या होता है, अगर पावर में क्या होना चाहिए, घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या रहेगा, तब देखिए क्या होगा, वो बहुपद होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। हाँ, बहुपद के प्रकार, ये मिटा देते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद में प्रकार, बहुपद का प्रकार क्या होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद ना। रैखिक बहुपद उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी समीकरण का घात एक हो ना, जिस समीकरण का घात एक हो, जिस समीकरण का घात हो, जिस समीकरण का घात क्या हो, एक हो, या एक होना चाहिए, या एक हो, बस एक लिख लेते हैं ना, एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसका डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं कि जिस समीकरण का घात कितना हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 3x+8, इसमें कितना है, घात कितना है, उच्चतम घात एक हो ना। इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, जिस समीकरण का उच्चतम घात कितना हो, एक हो, उच्चतम घात, उच्चतम घात एक हो ना, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, उच्चतम, ये उच्च लिखना, उच्चतम घात कितना हो, एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे 3x+8, ये क्या है, रैखिक बहुपद, इसमें कितना है, एक है घात ना। उसके बाद ले लेते हैं 9x+7, इसका घात कितना, एक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद नाम से पता चलता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिस समीकरण का उच्चतम घात कितना हो, दो हो ना, ये लिख सकते हैं, जिस समीकरण, समीकरण का उच्चतम घात कितना हो, दो हो ना, उच्चतम घात कितना हो, दो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और इसका जो, अच्छा इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। जैसे 3x² प्लस 5x+9 = 0 ना, इसमें उच्चतम घात कितना है, x का उच्चतम घात, उच्चतम घात कितना हो, दो है ना, तो ये द्विघात हो गया। उसके बाद ले लेते हैं 7x² प्लस 4x+8 = 0, ये भी इसमें उच्चतम घात कितना है, दो है ना। तो ये जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में है ये, ax² प्लस bx प्लस c ना =0 है ना, तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। घात पावर में कितना है, दो, उच्चतम घात कितना है, दो है। और इसमें एबीसी, जो एबीसी एक रियल नंबर है, एबीसी क्या है, एक रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, एबीसी ना, एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या, तविक, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एबीसीडी क्या है, एबीसी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। हाँ, यहाँ तक हो गया। इसका इसका जो फॉर्म है, ये किस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स प्लस बी ना, ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट में ये रहेगा।
और ये किस फॉर्मेट में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, इस फॉर्मेट में रहेगा, इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो ना, ये हो गया। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस समीकरण का उच्चतम घात कितना हो, जिस समीकरण का, जिस समीकरण का उच्चतम घात 3 हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। यहाँ तक क्या समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5x एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस ये 3 है, इसको क्यूब बोलते हैं। अगर किसी के पावर में अगर 3 रहेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्यूब। तो 5x क्यूब मतलब 3 हो गया, पावर 3, 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ना, तो इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, इसको इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना, इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं, अब आते हैं शून्यंक के बारे में, ठीक है। यहाँ तो हो गया, अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शून्यंक के बारे में। शून्यंक, शून्यक, शून्यक, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरोस। जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है कि कहीं अगर समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं, होता है, वो देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ले लेते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बोला। तो इसमें क्या मान बिठाएंगे, एक्स का मान कि ये जीरो हो जाए, क्या मान बिठाएंगे कि ये क्या होगा, जीरो हो जाना चाहिए ना। तो क्या मान बिठाएंगे कि जीरो होगा, वो देखते हैं। जैसे एक मान लेते हैं, या -1 लेके देखते हैं, ठीक है, -1 अगर लेके देखेंगे स्क्वायर, 3 इंटू -1 -4, ये हो गया। इसको अगर -1 का स्क्वायर करेंगे, अच्छा, -1 की पावर अगर सम रहेगा, क्या रहेगा, सम, -1 की पावर में क्या रहेगा, सम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है। अगर -1 की पावर में विषम रहे, विषम रहे, तो ये -1 होगा, क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया, +1। और सम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो का मल्टीपल, मतलब दो का गुना में, मतलब या दो से भाग जाएगा, तो उसे बोलते हैं सम। अब विषम को किसको बोलते हैं, जो दो से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दो पर क्या है, सम है ना, ऊपर पावर में कितना है, सम है, दो क्या है, सम है ना, तो क्या हो जाएगा, एक सम रहने से +1 होता है, और ये माइनस में क्या होता है, प्लस, गुना में रहने से माइनस में प्लस हो जाता है, 3 -4। अब 3 और 1 4 -4 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस समीकरण शून्यंक एक 0, एक -1 है ना। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितना ले लेंगे, 4 अगर ले लेंगे, हाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू -4 +4 ना, +4 लिए हैं, +4 लिए हैं एक्स का मान ना, उसके बाद कितना -4, ये हो गया। अब ये 16 हो जाएगा, -4 दिया 12, -4 ना, अगर इसको जोड़ेंगे 16, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस ना, चिन्ह माइनस का रहता है, 12 और 4 16, घटाएंगे कितना होगा, 0। तो देखिए, अगर शून्यंक कितना निकलेगा, अगर x का पावर 2 रहा, आज उच्चतम घात जितना रहेगा, उच्चतम पावर जितना रहेगा, उतना उसका शून्यंक निकलेगा। तो उच्चतम घात कितना है, 2 है, तो इसका शून्यंक 2 होगा, क्या, तो पी एक्स का शून्यंक यहाँ लिख सकते हैं, पी एक्स का शून्यंक, शून्यक, 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 शून्यक क्या क्या आया, शून्यक क्या क्या है, एक तो -1 में एक जीरो आया, और 4 में ना, तो ये दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। शून्यंक की संख्या कितना है, 2, -1 और 4, तो पावर में कितना है, 2 है, तो कितना आएगा उसका शून्यंक, 2 आएगा, ठीक है। तो ये तो समीकरण से शून्यंक निकालते हैं। अगर कहीं ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, कहीं अगर इस समीकरण का मान लेते हैं, ग्राफ ऐसे है ना, ऐसे करके ग्राफ दे दिया, इसमें बोला गया है कि पी एक्स का, ये पी एक्स का कोई ग्राफ है,
है ना, पी एक्स का ग्राफ है और इसका बताना है कि शून्यंक कितना है। तो देखना 0 जब आएगा तब पी एक्स का मान निकलेगा, 0 जब आएगा तब जाके पी एक्स का मान कुछ भी आएगा। इसमें अगर 1 बिठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो इसमें 0 लेके आना है कि कितना में आएगा। तो 0 कब आएगा, एक्स के मान पर, एक्स का मान हमें लेना है, वाई का मान तो नहीं लेना है। ठीक है, इसमें शून्यंक निकालने के लिए एक्स का मान चाहिए, समीकरण तो एक्स का है, तो एक्स का मान लेना है, वाई का मान नहीं। अगर पी एक्स का पूछेगा तो ठीक है, पी एक्स का अगर पूछेगा तो किसका मान लेना है, एक्स का मान लेना है, वाई का मान नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि एक्स में कितना टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है ना, तो पी एक्स में शून्यंक संख्या, पी एक्स में शून्यंक शून्यंक शून्य शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इस तरह करके निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी का 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का 2.1 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है शून्यंक के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेंथ का एक्सरसाइज कितना है, 2.1। ठीक है, 2.1 2.1 में है कि निम्नलिखित 2.1 में है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंक की संख्या ज्ञात करें। पी एक्स के शून्यंक की संख्या ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो पहला ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश, यही है ना, 0 है। इसमें दिया हुआ है कि ये ऊपर लाइन चला गया ऐसे ना, ऊपर लाइन में है। तो क्या बोले थे, अगर पी एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए ना, किसका मान चाहिए, शून्यंक निकालने के लिए एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान, तो एक्स का वैल्यू इसमें टच होता है, वाई में टच है, तो वाई का वैल्यू तो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो पी एक्स का शून्यंक की संख्या कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई एक्स में तो टच ही नहीं कर रहा है, एक्स में टच कर रहा है, जो एक्स में टच करेगा वही पी एक्स का मान होगा, क्योंकि एक्स का मान चाहिए, वाई का मान नहीं चाहिए। एक्स का मान किस जगह, इधर है ना, इस जगह, तब ना हम लोग एक्स का मान बिठा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें पी एक्स का शून्यंक शून्य हो, इसमें क्या लिख सकते हैं, पी एक्स का शून्यंकों की संख्या, पी एक्स का शून्यंक की संख्या, शून्यंक 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 की संख्या क्या है, 0 है ना, शून्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इस तरह ग्राफ बना हुआ है ना, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यही है ना। तो क्या बताए थे, पी एक्स का शून्यंक अगर निकालना है तो एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, जिसमें ग्राफ में एक्स का मान जितना जगह टच कर रहा है उसी को लिखेंगे। ठीक है, उसी का कितना जगह टच कर रहा है वही होता है शून्यंक की संख्या। ठीक है, तो कितना जगह टच कर रहा है, एक जगह ना, एक जगह टच कर रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, पी एक्स का शून्यंक की संख्या, शून्यंक की संख्या ना, कितना होगा, एक है ना, कितना है, एक है। ठीक है, एक है ये आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना, तो इसमें एक्स की जगह कितना टच कर रहा है, एक्स की जगह कितना टच कर रहा है, 3 जगह, 1 2 3 ना, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एक्स का शून्यंक की संख्या, शून्यंक की संख्या कितना है, 3 है ना, 3 है बस। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इसमें इस तरह दिया हुआ है, कितना जगह टच कर रहा है, 2 जगह, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसमें, पी एक्स का शून्यंक शून्यक शून्य शून्यंक की संख्या, शून्यंक की संख्या
शून्यक की संख्या कितना है, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 ना, 2 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ग्राफ में क्या है। ग्राफ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यही है। ये अब इसमें देखना है कितना जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह टच कर रहा है ना एक्स को कितना जगह, 4 जगह। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स का शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ना, कितना हो जाएगा, 4 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं क्या है, ये मिटा देते हैं। यही है ना, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई डैश ना। अब ये ओ, इसमें पी एक्स का शून्यंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें कितना जगह टच कर रहा है, 1 2 3 ना। तो पी एक्स का शून्यक, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 ना, 3 है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 का पूरा कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर करें ना, ताकि इसमें सब्सक्राइब करके जुड़ करके आराम से सबको मिलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज को इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।